नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। लगातार मैं आपको वैकेंसीज के बारे में बताता हूं और साथ साथ शॉर्ट वीडियोस भी बनाता रहता हूं। अब जो मैंने सुबह 7 बजे डेली एक क्वेश्चन अपलोड करने का ट्रिक बनाया है, जिसमें आपको डेली सुबह 7 बजे एक क्वेश्चन मिला करेगा, उसका जवाब आपको देना है। ये आपको कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के दिखाई देगा और इसका जवाब पर डे शाम को 6 बजे शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दिन भर आप ये देख लीजिए कि आपको उस क्वेश्चन का जवाब मालूम है कि नहीं है और कितने लोगों को मालूम है, क्योंकि शाम को सही जवाब से आप इसको देख पाएंगे। डेली इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स में काम के रहने वाले हैं। तो आज वीडियो बना रहे हैं हम उसको, ये वैकेंसी है एक, और वैकेंसी अच्छी खासी तादाद में टीचर्स की वैकेंसी है और इसमें आपको प्राइमरी जो टीचर्स हैं उनकी वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। 26,000 से अधिक पोस्ट हैं। लेवल 1 लेवल 2 दोनों लेवल पे हैं और किस किस तरीके की योग्यताएं हैं और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है वो आपको बता देता हूं। क्योंकि इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इसमें काफी सारी विशेष चीजें हैं। इस वैकेंसी को भरने से पहले ये आपको देख लेना पड़ेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही सब्सक्राइब करना है। केवल आप जानकारी जुटाइए और जानकारी के आधार पर आप सक्सेस हो जाइए। यही सब्सक्रिप्शन होगा, यही लाइक होगा, यही शेयर होगा। बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है लाइक शेयर और सब्सक्राइब की। चलिए वीडियो को शुरू कर। देखिए, पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है इस वैकेंसी का, जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। और 26,000 वैकेंसियां हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक में तो आपके पैरा टीचर्स की भर्ती है और दूसरे में गैर पैरा टीचर्स की, यानी कि नॉन पैरा टीचर्स की। और पैरा टीचर्स के कुल पद है 12,868 और नॉन पैरा टीचर्स के पद है 13,133। अब इसमें से भी हम बात करें, पैरा टीचर्स में से जो 12,868 पद हैं उनमें लेवल 1 यानी कि पहली से 5वीं तक के 5,469 और लेवल 2 के यानी कि 6ठी से 8वीं कक्षा तक के 7,399 पद हैं। गैर पैरा टीचर के कुल पद हैं 13,133, जिनमें से लेवल 1 यानी कि कक्षा पहली से 5वीं तक के जो टीचर्स हैं उनके पद हैं 5,531 और लेवल 2 यानी कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के जो टीचर्स हैं उनके पद हैं 7,602। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो संविदा पर कार्यरत है पिछले 2 साल से और एग्जाम इसके फॉर्म भरे जाने तक जो अभी भी कार्यरत हैं उनको यहाँ विशेष छूट दी जाएगी। और ये आपकी एज में जितने साल से आप कार्यरत हैं उतने साल की छूट दी जाएगी। वैसे एज लिमिट 21 से 40 वर्ष रखी गई है और आरक्षण दिया गया है। झारखंड की वैकेंसी आप यहाँ स्पष्ट देख पा रहे होंगे। फीस देखिए, यहाँ 100 रुपए रखी गई है, ज्यादा नहीं रखी गई है। अब इसमें छूट भी मिली हुई है। अब देखो, इसमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा पहली से 5 तक प्राइमरी टीचर जो हैं उनके लिए वैकेंसी है। पैरा टीचर्स के लिए अब देखो किस जिले में कितनी वैकेंसी है, फटाफट एक बार देख लेते हैं। सरायकेला खरसावां में है 227 और लाटेहर में है 170, गोड्डा में है 231, बोकारो में 234, दुमका में 364, गुमला में 204, जामताड़ा में 165, रामगढ़ में 93, रांची में 307, खूंटी में 125, पश्चिमी सिंहभूमि में है आपके 317, पूर्वी सिंहभूमि में 237, चतरा में है 251, पलामू में है 395, कोडरवा में है 105, हजारीबाग में 216, देवघर में 312, पाकुड़ में 153, साहेबगंज में 194, धनबाद में 257 वैकेंसीज हैं। लोहरदगा 84, गिरिडीह 487, सिमडेगा 122, गढ़वा 219 में है। अब बता रहा हूं आपको गैर पैरा टीचर्स की, नॉन पैरा टीचर्स की डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी देख लो कितनी है। सरायकेला खरसावां में 230, लाटेहर में 171, गोड्डा में 233, बोकारो में 236, दुमका में 366, गुमला में 205, जामताड़ा में 168, रामगढ़ में 95, रांची की बात करें तो 310, खूंटी में 127, पश्चिमी सिंहभूमि में 320, पूर्वी सिंहभूमि में 242, चतरा में 252, पलामू में 400, कोडरमा में 108, हजारीबाग में 220, देवघर में 315, पाकुड़ में 155, साहेबगंज में 198, धनबाद में 260, लोहरदगा में 84, गिरिडीह में 490, सिमडेगा में 124, गढ़वा में 222। अब पैरा टीचर्स के लिए आप देख लीजिए, वो नॉन पैरा टीचर्स थे, ये पैरा टीचर्स के लिए और कक्षा 6ठी से 8वीं तक के टीचर्स के लिए, जिसमें आपको लैंग्वेज भी लेनी पड़ेगी, ये आप देख लेना। अब सरायकेला खरसावां में 115, लाटेहर में 77, गोड्डा में 99, बोकारो में 82, दुमका में 154, गुमला में 104, जामताड़ा में 78, रामगढ़ में 37, रांची में 134, खूंटी में 53, पश्चिमी सिंहभूमि में 121, पूर्वी सिंहभूमि में 103,
चतरा में 128, पलामू में 266, कोडरमा में 51, हजारीबाग में 90, देवघर में 119, पाकुड़ में 66, साहिबगंज में 85, धनबाद में 96, लोहरदगा में 38, गिरिडीह में 225, सिमडोगा में 56 और गढ़वा में 85 वैकेंसी है। अब नॉन पैरा टीचर्स की भी आप देख लीजिए, जो रिजर्व कैटेगरी में है उनमें आप देख लो, तो इसमें भी अलग अलग जगह के अलग अलग पद हैं, वो आप देख सकते हैं। पूरी विज्ञप्ति कुल 135 पेज की है, तो इससे बेटर ये कि हम जरूरी चीजें यहाँ देख लेते हैं नीचे। ये साइंस मैथ के टीचर्स के लिए है, 6 से 8 तक के। खरसावा में 115 है, लाटेर में 78, आप देख लेना। बोकारो 82, दुमका 100, चम्बन गुमला 104, जामताड़ा 78, रामगढ़ 38, रांची 135, खूंटी 53, पश्चिमी में 121 है, पूर्वी सिंहभूम में 103 है, चतरा 128, पलामू 266, कोडरमा 51, हजारीबाग 91, देवघर 119, पाकुड़ 67, साहिबगंज 85, धनबाद 96, लोहरदगा 38, गिरिडीह 226, सिमडेगा 57, गढ़वा 88। और इस प्रकार ये सब जगह वैकेंसी की डिटेल यहाँ दी हुई है। और नीचे आ जाते हैं सीधा, इनकी आप सैलरी भी देख सकते हैं, योग्यता भी देख सकते हैं। अब योग्यता की बात करें तो यहाँ आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी कि कुल मिला के योग्यता में आपका इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट होना जरूरी है, बीएड होना जरूरी है। ये 2 चीजें आपको अति आवश्यक है, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? फॉर्म की डेट बताएं तो 8 अगस्त से भरना शुरू हो जाएंगे, 7 सितंबर तक पूरा आपको 1 महीना दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। ये भी क्लियर हो गया आपका। टेट जरूरी है, इसमें आपको टेट पास होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन लेवल के हिसाब से एग्जाम का सिस्टम पूरी तरीके से बदल जाएगा। योग्यताएं आप देख लीजिए, पे लेवल दे रखा है यहाँ पर, सैलरी कितनी मिलेगी, क्लियर है। अब नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर एज लिमिट के बारे में दिया हुआ है। अधिकतम एज लिमिट मैंने बताई थी आपको 21 से 40 वर्ष है। बाकी ओबीसी वगैरह है, महिला, अनुसूचित जाति, एससी एसटी को छूट दी हुई है। ये केवल स्टेट के जो कैंडिडेट है उन्हीं को मिलेगी, बाकी के लिए वैकेंसी है भी नहीं, क्योंकि इसमें एग्जाम का जो मजमून है उसी तरीके से बनाया हुआ है। जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, पिता के नाम के आधार पर बनेगा, और ये पूरी तरह फर्जी नहीं होना चाहिए। एग्जाम की डेट तक आपको बनवा लेना है, ये भी क्लियर इन्होंने कर दिया है। सबसे बड़ी बात, इस फॉर्म में एक चीज रखी गई है, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, जो आपके 10th में आपका नाम, आपके पिता का नाम जो स्पेलिंग है, जो वर्तनीय वही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके ना तो प्रमाण पत्र मान्य होंगे, ना ही आपका आवेदन मान्य होगा। आवेदन में सुधार के लिए आपको टाइम भी दिया जाएगा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, पर फिर भी आप इसको कर लेना। झारखंड में वैकेंसी निकली है, आपको समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन आवेदन करना है 8 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर के बीच में, क्लियर है। और ये देखो यहाँ दे रखा है 8 अगस्त से लेकर के, और आपको 7 सितंबर तक भरना है। 9 तारीख तक आप पेमेंट भी कर सकते हैं, और बाकी आपको पूरी तरीके से हस्ताक्षर वगैरह करके प्रिंट आउट ले लेना है 11 तक। 11 के बाद इसको लोग हटा देंगे, ठीक है। अशुद्धि संशोधन करने के लिए टाइम मिलेगा 13 से 15 तक, तो इस सितंबर में मिलेगा आपको। पेमेंट आपको करना है ऑनलाइन, क्लियर है। ऑनलाइन हो जाए उसके बाद ही करना है। परीक्षा देखो आप, परीक्षा एक ही चरण में होगी, ध्यान रखना, एक ही दिन होगी, भले ही आपके 3 या 4 पाली में हो सकती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये भी ध्यान रखना। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो फिर आपका सामान्यीकरण भी होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्लियर है। अब देखो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, इसमें आपके 3 पेपर होंगे, जिसमें से पेपर 1 और 2 आपका लैंग्वेज का होगा। इसमें से एक लैंग्वेज आपको चुननी पड़ेगी, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे, 2-2 घंटे आपको दिए जाएंगे। तीसरा पेपर होगा आपका, वो होगा जीके, जीएस का, सामाजिक विज्ञान का और विज्ञान और गणित का, ठीक है। सामान्य ज्ञान जीके की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। एसएस की बात करें तो 75 क्वेश्चन 75 नंबर के आएंगे। साइंस मैथ की बात करें 75 क्वेश्चन 75 नंबर के आएंगे। इस प्रकार 3 घंटे आपको यहाँ दिए जाएंगे। इसमें से पेपर 1 और 2 आपका केवल क्वालिफाई होगा, पर 30% नंबर आपको लाने पड़ेंगे। मेरिट आपकी जो है वो पेपर नंबर 3 से ही बनेगी, ये आपको यहाँ क्लियर रखना है। नीचे आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दे भी दिया है, स्पष्ट रूप से, ठीक है। और इसमें आपका जो पेपर का लेवल होगा वो +2 लेवल का होगा। जीके में आपके क्या क्या आएगा यहाँ पे दे रखा है, नेशनल इंटरनेशनल प्राइजेस, भाषाएं, पुस्तक, राजधानी लिपि, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति, सब कुछ आ जाएगा आपका। झारखंड का जीके आपको बिल्कुल विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सामान्य विज्ञान का है, जो दैनिक विज्ञान है वो, सामान्य गणित है, मानसिक क्षमता है, कंप्यूटर का ज्ञान आएगा, झारखंड संबंधित सामान्य ज्ञान आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन सब आएंगे आपके खनिज मरीज। अब स्नातक लेवल का जो है तो इसमें एग्जाम का लेवल स्नातक स्तर का रहेगा। 4 पेपर होंगे इसमें। लैंग्वेज 1 और 2 तो आपके रहेंगी। पेपर 1 और 2 में लैंग्वेज है आपके 100 नंबर के 100 क्वेश्चन 2-2 घंटे के होंगे, 4 पालियों में होगा। सामान्य ज्ञान और आपका जीके भी 100 नंबर का होगा। और इसके अलावा आपका जो चौथा पेपर है वो वैकल्पिक है, आप चाहे तो साइंस मैथ लें,
चाहे आप सामाजिक विज्ञान लें और चाहे आप लैंग्वेज टीचर बने, इनमें से एक आपको चुनना पड़ेगा। कोई सा भी चुनोगे, जो साइंस मैथ लोगे तो भी 180 नंबर के 180 क्वेश्चन, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। जीएस वो सामाजिक विज्ञान लोगे यानी कि एसएस लोगे तो 180 नंबर के 180 क्वेश्चन 3 घंटे का होगा। भाषा का लोगे तो 180 नंबर के 180 क्वेश्चन, ये भी 3 घंटे का होगा। क्लियर है? तो यहाँ भी वही लैंग्वेज 1 और 2 जो है आपके 30 नंबर लाने पड़ेंगे, ये आपके जुड़ेंगे नहीं, बाकी इससे आगे आपकी जांच जब होगी जब आप पूरे पेपर क्लियर कर लेंगे। इसमें आपका जो एग्जाम का लेवल है वो स्नातक स्तर का होगा, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? अब देख लो यहाँ पर ये किसको शामिल नहीं किया जाएगा मेरिट में। देखो ईडब्ल्यूएस और जनरल 40% कम से कम लाना है, एससी एसटी 32% लाना है, ओबीसी कम से कम 34% लाना है और बीसी कम से कम 36.5% और आदिम जातियों 30% तो लाइन लाना है। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर आरक्षण में है तो कुछ भी नंबर नहीं लाए तो भी पास हो जाओगे, टीचर बन जाओगे, ऐसा नहीं। बच्चों के भविष्य से आपको खिलवाड़ करने नहीं देंगे। कम से कम इतने तो नंबर लाने चाहिए कि आप पेपर में बैठने लायक हो, बेइज्जती नहीं हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सूचना सही भरनी है, कोई भी गड़बड़ करोगे तो आप जिम्मेदार होगे। तो 26,000 वैकेंसी है प्राइमरी टीचर्स की, झारखंड में आवेदन भर देना। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लाइक जचे तो करे ना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। शेयर जरूर कर लेना ताकि और भाई बहन तक भी सूचना पहुंच जाए, इतना बहुत है। मुझे सब्सक्राइबर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बस आप वीडियो का मजा लीजिए और जानकारी लीजिए, उसके आधार पर आप अपना आवेदन जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो अच्छा है, नहीं आया तो सुझाव दीजिए ताकि देख सकें कि इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।